नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। भारत की तेजी से आर्थिक वृद्धि दर को एक बड़ा झटका लगने वाला है। भारत में महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि तेल की कीमत में वृद्धि होने जा रही है। ओपेक प्लस देशों ने कच्चा तेल के उत्पादन में भारी कटौती करके भारत को भी संकट में डाल दिया है। लेकिन आपको इस बात से संदेह होगा कि भारत तो रूस से तेल खरीद रहा है और वो भी कम दामों में, तो ओपेक प्लस देशों का फैसला से भारत को क्या ही फर्क पड़ेगा। पूरा मामले को समझने के लिए आपको ओपेक प्लस के बारे में जानना पड़ेगा। ओपेक प्लस देशों द्वारा किए गए उत्पादन कटौती भारत को कैसे संकट में डालेगा। कल तक जो रिपोर्ट आ रही थी कि भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को आने वाली वैश्विक मंदी यानी कि ग्लोबल रिसेशन के दौरान में भी संतुलन बनाए रखेगा, उस रिपोर्ट पर ये तेल की महंगाई कितना असरदार साबित होगी। वेल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में, बस बने रहिएगा एंड तक। ओपेक प्लस 23 तेल निर्यात देशों का एक समूह है जो नियमित रूप से बैठक करके यह तय करता है कि विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचा जाए। ओपेक प्लस के कोर में ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के 13 सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्वी और अफ्रीका देश हैं। ओपेक का गठन 1960 में एक कार्टेल के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के तेल की आपूर्ति और इसकी कीमत तय करना था। सितंबर 2018 तक ओपेक के 13 सदस्य देशों के पास वैश्विक तेल उत्पादन का अनुमानित 44% और दुनिया के सिद्ध तेल भंडार का 81.5% हिस्सा है, जिससे ओपेक को वैश्विक तेल की कीमतों पर फैसला लेने का एक तरफी अधिकार मिल गया है। तेल की कीमत को पहले तथाकथित 7 सिस्टर्स द्वारा निर्धारित किया जाता था। ये बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों का समूह है जिसमें अमेरिका और यूरोप का डोमिनेशन था। 2016 में जब तेल की कीमतें विशेष रूप से कम थी, ओपेक ने ओपेक प्लस बनाने के लिए रूस सहित 9 अन्य तेल उत्पादकों के साथ मिलकर काम किया। आज ओपेक प्लस देश दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं। सऊदी अरब और रूस ओपेक के भीतर सबसे बड़ा तेल उत्पादक हैं, जो एक दिन में 10 मिलियन बैरल से अधिक का उत्पादन करते हैं। ताजा खबर ये है कि ओपेक प्लस देशों ने मिलकर कच्चा तेल के उत्पादन में भारी कटौती करने का फैसला किए हैं। मार्च 2020 के बाद वियना में अपनी पहली की बैठक में ओपेक प्लस के सदस्यों ने अगस्त 2022 के स्तर से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती करके 42 मिलियन बैरल से कम करने का सहमति व्यक्त किए हैं। ये कटौती नवंबर से प्रभावी होगी और ये वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 2% है। ओपेक प्लस के एक्सपर्ट के माने तो यह कदम तेल की कीमत को बूस्ट करने के लिए उठाया गया है, जो जून में $122 से गिरकर $90 पे आ गया था। 2020 के कोरोना महामारी के दौरान में दुनिया की बहुत सी देश लॉकडाउन में चली गई थी। कच्चे तेल की कीमत खरीदारों की कमी के कारण अपने निचले स्तर पर हो गई थी। उसी की भरपाई के लिए तेल की कीमत को बढ़ाया गया है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ओपेक प्लस क्या है और तेल की कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है। आपके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, वो भी सस्ते दामों में। समझने वाली बात यह है कि रूस भारत को सस्ते दामों में नहीं बल्कि तेल की बाजार कीमत से कुछ प्रतिशत डिस्काउंट करके दे रहा है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो डिस्काउंट रेट में कुछ असर ना पड़े, मगर डिस्काउंट अमाउंट में तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ये फंडा समझ गए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका असर भारत पे कैसे पड़ सकता है। देखो, इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे दुनिया पे पड़ने वाली है। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता है, उसने भी इस बढ़ती तेल की कीमत को नहीं रोक पाया है। भारत एक विकासशील देश होने के साथ विश्व की सबसे बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे हालत में अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को अपनी आने वाली योजनाओं में उम्मीद से कम फायदा होने का संभावना हो जाती है। महंगाई एक बार फिर से अपनी कदम आगे बढ़ाएगी। एक्सपर्ट की माने तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर में असर पड़ सकती है। मेरे हिसाब से जब ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी और युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कोई असर नहीं पड़ा, तो सामान्य सी बढ़ती तेल की कीमत भला क्या ही बिगाड़ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले आर्थिक मंदी को बढ़ते हुए तेल की कीमत भी कुछ हवा देगी। बढ़ती तेल की कीमत भारत और आम जनता पर कितना असर पड़ सकता है, आप अपना राय में कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।